मोमिनीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम आपके साथ हाज़िर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अक़ब में ये माशाल्लाह से मिशी जारी है और यहाँ पे गर्मी का जो आलम है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जो लोग अरब की गर्मी से वाकिफ़ हैं शायद उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो। ये आप देखें दूसरे शहर से भी लोग यहाँ आके इसमें मिशी में शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे मोमिनीन जो हैं जब थक जाते हैं तो इस तरह इस वक्त हम 208 नंबर मौके पर मौजूद हैं जहाँ पे ये मोमिनीन थके हैं और इस तरह के यहाँ वाटर कूलर लगाएं जो कि बहुत ही एक अच्छी और फ्रेश हवा की इनको फीलिंग देते हैं कि जिससे कि थोड़ा सा ये अपने आप को रेस्ट करेंगे और एक मरतबा फिर इसी तरह जाके अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदागो होने के लिए सलाम पेश करने के लिए असीरान करबला का शहीद शहदाए करबला का पुरसा देने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ रवा दवा है। देखा ये जा रहा है सामईन के जिस तरह से ये मिशी जारी है। आप देखिए कि सड़क पे जो चलने वाले हैं वो एक दरिया के पानी की तरह एक बहाव है जो बहाव किसी भी तौर पे एक लम्हे के लिए नहीं रोक सकते। इसी तरह ये भी नहीं रुक रहा और न जाने इस वक्त कितने लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा जो अरबईन है वो इस साल का अरबईन है और मैं इसको लफ्ज़ों में तो क्या बयान करूँ। लगता यही है कि इस ज़मीन करबला को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ज़ायरीन के आने वालों के लिए इतना वसी कर देते हैं कि इसमें करोड़ों की तादाद में लोग ऐसे समा जाते हैं कि जैसे किसी एक घर में एक ख़ानदान के लोग आ जाएं और आके वो अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी नशिस्त पे बैठ जाएं, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। इन ज़ायरीन की मोहब्बत और इनके अखलाक देखें और यहाँ के जो ख़ास तौर से इराक़ के जो लोग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उनके दिलों में उनके ज़ायरीन की जो खिदमत का जज्बा है उस जज्बे को दुनिया की कोई दौलत नहीं ख़रीद सकती, ना ही किसी को दुनिया की बड़ी से बड़ी लालच दे के वो काम कराए जा सकते हैं कि जो काम ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कि हम उनके ज़ायर हैं। छोटे बच्चों को अगर आप देखें तो वो चलते हुए लोगों को वो पानी पिलाते हैं, कुछ नहीं करते तो उनको टिश्यू पेपर देते हैं। और इस दफ़ा ख़ास तौर पे एक जो नई चीज़ देखने में आई है, जब हम इस मिशी के दौरान एक छोटी सी गली से गुज़रे जो मोहल्ले की गली थी, वहाँ इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ खड़ी थी और उनके हाथों में कलम था और हमसे कहती थी कि रुकें और अपना हाथ दें हमें। जब हमने उन्हें अपना हाथ दिया तो उसके ऊपर उन्होंने लब्बैक या हुसैन अरबी में लिखा, किसी ने लब्बैक या अब्बास लिखा। तो ये उनकी मोहब्बत है कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो हमारे हाथ से लिखा हुआ नाम अपने हाथों पे ले जाओ और जब ये हाथ आप उस ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छुएंगे तो हमारा भी हिस्सा कहीं ना कहीं होगा। ये मोहब्बत की वो लाजवाल चीज़ें हैं कि जो मैं समझता हूँ कि नाज़रीन इकराम इनको अल्फाजों में बयान किया ही नहीं जा सकता। आप जो लोग इस सफ़र में हैं और बाद में देखेंगे हमें, या जो लोग जा चुके हैं उनको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। और जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत इस कदर है और मैं हैरान हूँ इन ख़वातीन और इन बच्चों को देख के कि जो इस गर्मी में किस तरह से वो चल रही हैं। सामान भी साथ उठाया हुआ है और माशाल्लाह से पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरी अबा क़बा के साथ जो उलमा हैं हमारे वो और जो ख़वातीन हैं जो लोग हैं, यानी आप अगर सर पे रखने वाले कपड़े को अगर गीला करके सर पे रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बहरहाल सफ़र इश्क़ का ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत है और अल्लाह सबको, तमाम लोगों को, तमाम मोमिनीन को ये ज़ियारत नसीब करे। और मार्फत का दर्जा ऐसा ही होना चाहिए कि जब नाम हुसैन आए तो आदमी अपना घर बार छोड़े और चले। जब अलजल हो के यानी हमारे इमाम का ज़हूर होगा तो इसी तरह के यही मोमिनीन ऐसे ही होंगे जो अपने घरों से निकलेंगे, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, घर को, अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को छोड़ेंगे और इसी तरह लोग निकलेंगे जब इमाम का ज़हूर होगा। हम दुआ गो हैं कि इमाम का जब ज़हूर हो तो इमाम के ज़हूरों, इमाम के साथियों में हमें, आपको और हमारे बच्चों को उसमें मौला हमारा नाम कबूल करे, हमें शामिल करे।
وہ سامنے صحرا سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، چلتے چلے آ رہے ہیں. ہم آپ سے پھر ایک مرتبہ جڑیں گے. وسیم نقوی، قائم ٹیلی ویژن. السلام علیکم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم قائم ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ سے مخاطب ہیں. ہم ہیں 425 موقف کے اوپر ہے. یہ ہندوستان کا موقف ہے جو ہندوستان کے پاک و ہند کے جہاں لوگ ہیں یہاں پہ مومنین کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشی جاری چھاری ہے، لوگ اپنی طرف رواں دواں ہیں. اور ہماری ملاقات یہاں ہندوستان کے نامور اور مشہور مرثیہ خوان جناب پرویز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اور ہمارے ساتھ نجب رضا صاحب بھی موجود ہیں، اور الجل ٹیلی ویژن کے جناب اعجاز برایا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے صاحبزادے بھی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں، اور کیونکہ اتنی مشہور شخصیت کا لکیلی ہم کو خوش نصیبی سے ہمیں ملے ہیں تو ہم ان سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے ذرا اپنے بارے میں، اور چونکہ ماشاءاللہ سے آپ کو پوری دنیا میں سنا بھی جاتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی مرثیے کے ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور پھر کچھ ہم آپ سے سننے کی بھی گزارش کریں گے. دیکھیے حیدرآباد میں جزو ادا ہے، میری 5ویں پشت ہے جو مرثیہ خانے میں کر رہا ہوں. ہمارے مجالس اعضاء میں ابتدا ہی مرثیہ سے ہوتی ہے. سرکار انیس، سرکار کبیر، مولویس، یہ سب قدیم شعراء کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں. اس کو ہمارے بزرگ مرثیہ خاں جو تھے وہ لوگ طرز ڈال کے گئے، اور یہ جو ہمارے مرثیے کی طرز ہے یہ فن موسیقی سے ہٹ کے ہے. فن موسیقی الگ ہے. ہمارے مرثیوں کی کوئی بھی طرز موسیقی سے نہیں ملتی، موسیقی سے جدا ہے. آپ کو میں ایک شعر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ. سلامی جان گزار رنجو غم خاصان داور کا خلق سے پہن کا زغیرہ کا حیدر کا پیمبر کا سلامی جانگزا ہے. یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں میرے ہمنوا ساتھی بازودار جو ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. اب کیونکہ یہاں نہیں ہے اس لیے میں پڑھ لیا ہوں. اب آپ سے رخصت. قبلہ میں چاہوں گا ذرا مرثیے کی آپ تاریخ پہ تھوڑا سی روشنی ڈال دیں، تھوڑا سا میں دیکھنے والوں کو. مرثیہ ہندوستان میں 400 برس پرانا ہے. بانی حیدرآباد دکن قلی قطب شاہ نے مرثیہ کہا ہے. قلی قطب شاہ کے مرثیے، اس کے بعد جتنے آتے رہے آصف جاہ صاحب اور جتنے بھی ہمارے یہاں کے بادشاہ گزرے ہیں وہ بھی مرثیہ کہتے تھے. بعد میں ہمارے حیدرآباد کے شعراء بھی مرثیہ کہنے لگے، مگر اس میں زیادہ مرثیے جو ہے وہ یو پی کے مرزا سلامت علی کبیر اور میر انیس کے مرثیے حیدرآباد میں زیادہ پڑھے جاتے ہیں. جتنے مرثیے وہ پورے ان لوگ کے پڑھے جاتے ہیں زیادہ. اچھا، دور جدید میں مرثیے میں آپ کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دور جدید میں تو کوئی ویسا مرثیہ کہہ نہیں سک رہی ہے. اب ہماری آزاداری میں جو بھی ہے قدیم مراثی ہے جو پڑھے جاتے ہیں. جدید مرثیے آج کل کی نوجوان نسل کہہ رہے ہیں مگر وہ کیفیت نہیں ہے جو قدیم شعراء میں تھی. تو اس میں شاعری کا فرق ہے یا اتار چڑھاؤ کا؟ نہیں، مرثیہ تو وہی ہے، طرز وہی ہے، اتار چڑھاؤ الفاظ کا شاعری کا بہت بڑا فرق ہے. وہ لوگ لفظ جو استعمال کریں وہ عظیم ہے. تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو روایات کے مطابق جو مرثیہ جو آپ لوگوں سے چلتا چلا آ رہا ہے تو یہ اگلی نسل میں بھی آپ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں. یہ میں ابھی آپ کو فرمایا کہ میری 5ویں پشت ہے. ماشاءاللہ. میرے فرزند بھی پڑھتے ہیں اور میرے بھائی کے
बोतला भी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग काफी खुश चले गए हैं। तो ये आप आगे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रहे। और यही वजह है कि ये आज़ादारी का जो सिलसिला खानदान टू खानदान तो चलता चला आ रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। इंशाल्लाह दौर जदीद में थोड़ी बहुत तब्दीली तो होगी जो नए आने वाले हैं, लेकिन जो नए आने वाले भी जो है वो सीख के आते हैं। जदीद नस्ल भी जो है कदीम जो तर्ज़ें हैं वही वो लोग पढ़ते हैं। अगर उसमें कुछ गलती करे हैं, उतार चढ़ाव जैसा कहा जाता है, तो वो लोग सीखते हैं अपने बुजुर्गों से। तो हम लोग अपने अपने बच्चों को बताते हैं कि फलां लफ्ज़ ऐसा पढ़ो, फलां लफ्ज़ को यहाँ ख़त्म करो, जुमला पूरा मुकम्मिल होना। तो ये हम अपनी नस्ल में तालीम इंशाल्लाह इसकी बाकायदा तरबियत देते हैं आप अपने बच्चों को, अपने पोती पोताओं को। इसके अलावा भी कम्युनिटी के लेवल पे कुछ लोगों को जमा करके भी सिखाते हैं। जी हाँ। इस वक्त हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जितने मरसिया पढ़े जाते हैं, कोई मेरे वालिद के शागिर्द है, कोई मेरे दादा के शागिर्द है। जितने मरसिया खाने सब हमारे घर से सीखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब जितने पढ़ते हैं उसमें एक दो जमातें ऐसे हैं जो उनके आबा व अजदाद से उनकी नस्ल में चले आए, बाकी के काफी हमारे खानदान के लोग। अच्छा, तो ये आप जो मरसिया अर्ज फरमाते हैं, तो ये पुराने वही शोरा का है या आने वाले शोरा का भी आप इस्तेमाल करते हैं कलाम? ये जो मरासी है ये हमारे हैदराबाद में हर एक के ज़हन नशीन है। अगर मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ नरगा व हुसैन का जो फौज शाम का, तो जितने सामाइन हैं उनको दूसरा मिसरा याद आ जाता है। तो इससे हमारे वक़ा गिरिया में इजाफा होता है। अगर मैं कोई नई चीज़ पेश करने जाऊँ तो वो शेर समझ में ही देर लगाएगा, उससे गिरिया ज़रा कम हो जाएगा, क्योंकि वो समझ के फिर रोएगा। कदीम मरासी ऐसे लोगों के ज़हन नशीन है। हमारे हैदराबाद में डेली 40-50 मजालिस हुआ करते हैं माशाल्लाह, अय्याम माशाल्लाह। तो वो जितने मजालिस हैं उसमें मुख्तलिफ इसको हम जमात कहते हैं मरसे खानी की। तो पूरे मेरे भाइयाँ जो हमारे वालिद के शागिर्द हैं उनकी औलाद सब मिलके अलग अलग जगह पढ़ते हैं। तो मोमिन के जहन में ये मरसी है, ये शायरी महफूज है। लिहाजा हम जैसा ही एक मिसरा पढ़ते हैं तो ज़ाहिर उनका दूसरे मिसरे की तरफ चले जाता है और शिद्दत से गिरिया होता है। ठीक, कभी आपने कोशिश की कि दौरे हाजिर के जो शायर हैं, शोरा हैं, उनके भी पढ़े जाते हैं, मगर कभी कभार एक आध जगह ऐसा ही, मगर वो कसरत से नहीं पढ़े जाते। एक आध जगह कोई लड़की है पहला दूसरा मरसिया ऐसा जदीद शायर के पढ़े जाते हैं। सरकार, हम आपकी सेहत और सलामती के लिए, आपकी तूल उम्र के लिए और आप जैसे लोग जो है हमारी कम्युनिटी का विरसा है, हमारी शीयत का विरसा है कि जो एक चीज़ को हाथ ब हाथ लेके दूसरी नस्ल तक, बल्कि 5वीं नस्ल जो आपने बताया पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा करे और हमारी नस्ल में कायम रहे, बल्कि आप दुआ करिए बस। आपसे यही इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है? सैयद अब्बास हैदर परवेज। सैयद अब्बास हैदर परवेज साहब, हिंदुस्तान, हैदराबाद, दक्कन।